चर्चा का विषय है सरकारी शिक्षकों की सर्टिफिकेट की होगी जांच। हम चर्चा करते हैं एक एक कर। और TRE-3 के शिक्षक अभ्यर्थी का जल्द होगा विद्यालय का आवंटन। पहले तो आपको पता है कि BPSC की प्रारंभिक बहाली 1992 में शुरुआत हुई, 1994 में कंप्लीट हुआ। 1994 से लेकर 2025 तक जितने भी फेज में शिक्षक की बहाली हुई है उनके डॉक्यूमेंट का पुनः होगा जांच अगस्त 2025 से। आपको पता है कि 1992 में शिक्षक की बहाली BPSC द्वारा कंप्लीट हुआ, 94 में शिक्षक की नियुक्ति हुई। 94 से लेकर आज तक 2006, 2012, 2014, 2019, 16 और 23 में शिक्षक की बहाली हुई है। 22 में भी बहाली हुई है और 24 में भी बहाली हुई है। इसमें डॉक्यूमेंट का पुनः होगा वेरिफिकेशन। इस तरह से जिस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया में पुनः होती है जांच, इस पर इस तरह से होगी जांच, चाहे वह सरकारी शिक्षक BPSC पूर्व का हो या TRE-1, TRE-2, TRE-3 के शिक्षक बहाली हो। जो भी शिक्षक बने हैं उनकी जांच होगी। क्यों ऐसी स्थिति आई, एक एक करके चर्चा करता हूं। जैसी जानकारी मिल रहा है कि 5,20,000 शिक्षक कार्यरत हैं और इसमें से 68,000 शिक्षकों की सर्टिफिकेट संदेह के घेरे में है। TRE-1, TRE-2, TRE-3 में जो बने हैं शिक्षक, उनकी जो सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। सीटेट की 60% नंबर लाना था, जिसमें 55% ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अन्य राज्यों से हैं, खास करके दिव्यांग कोटा में, संगीत कला में, या फिर दूसरे राज्य से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न कैटेगरी में हैं। दूसरे राज्य के, आपको पता है कि आरक्षण की सुविधा ऐसे अभ्यर्थी को मिलता है जो मूल राज्य के निवासी हो। आपको पता है कि सीटेट में जो बाहरी अभ्यर्थी, अन्य राज्य के अभ्यर्थी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला तक के शिक्षक यहाँ पर हुए हैं नियुक्त, वह सामान्य श्रेणी में आते हैं और उनको 60% CTET में मार्क्स लाना है। दूसरी बात की आधार में हुई है गड़बड़ी। आप बहुत सारे पता चल पा रहा है कि आपको मूल निवासी पिता के जन्म के पिता का जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसी से मिलता है आरक्षण। बहुत सारे मामला आया है, हाई कोर्ट का भी फैसला आया है, जिसमें पिता का जन्म जाति में जो आरक्षण की सुविधा अन्य प्रदेशों में था, ऐसा भी हाई कोर्ट का फैसला या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा है। जो अन्य प्रदेशों में, चाहे खास करके बिहार में, जो दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उसी जाति के बिहार में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इससे निवास स्थान के आधार पर भी हो रही है त्रुटि। पहला सीटेट पास में जो परसेंटेज है अन्य राज्यों के अभ्यर्थी के लिए, उससे कम लाए हैं और बने हैं शिक्षक। और जैसा विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वेतन में होगा कटौती और 1 अगस्त 25 से होगी जांच की प्रक्रिया की शुरुआत। इधर जो चर्चा चल रहा है कि TRE-3, जिससे TRE-3 की विद्यालय का आवंटन फेजवार शुरू होगा। मई में होगी शुरुआत। पहले 3 मई, 5 मई, 8 मई में शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन करा करके 15 मई तक विद्यालय के आवंटन का पूर्ण रूप से कर लेने का है तयशुदा प्रोग्राम। और इसके बाद ये लास्ट में मई 2025 में होगी ट्रेनिंग। अब इस तरह से TRE-4 का हो रहा है रास्ता साफ। जैसे जानकारी मिल रही है कि 1,20,000 और जून में है एडवर्टाइजमेंट आने की तैयारी कर रही है बिहार सरकार। अब रही बात की मामला फंसा हुआ है TRE-1, TRE-2, TRE-3 के NIOS शिक्षक अभ्यर्थी के लिए कि क्या होता है। TRE-3 का तो जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, विद्यालय का आवंटन है, अभी तक आज तक की जानकारी मिल रही है कि TRE-1 में जो NIOS के 155 अभ्यर्थी थे उनका विद्यालय का नहीं हुआ है आवंटन। मदन सभागार सचिवालय में हुआ था काउंसलिंग की प्रक्रिया। 155 अभ्यर्थी बाट जो रहे हैं विद्यालय के आवंटन का। TRE-2 NIOS शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं रिजल्ट प्रकाशन का। दूसरी बात, TRE-3 में NIOS शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होने की मांग कर रहे हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि वैलिडिटी कीप कंटिन्यूअस है। इस तरह से सबसे बड़ी बात है कि हमें
जो खबरें आ रही है, अभ्यर्थियों में चर्चा है, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का जो सिद्धार्थ जी प्रोग्राम या पुरानी जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी जिसके अंतर्गत काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, उसको किए हैं समाप्त। नई पॉलिसी के तहत होगा वेरिफिकेशन। अब इससे गाज गिरेगी ऐसे अभ्यर्थी को जो फर्जीवाड़ा तरीका से बने थे शिक्षक। इस तरह से कहिए कि फिल्ट्रेशन का नौबत क्यों आया। आपको पता है कि कोर्ट में जब चर्चा होती है तो आप बिहार की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, पहले नियुक्ति लो और बाद में होगी सर्टिफिकेट की जांच, और बाद में फर्जीवाड़ा पकड़ाने के बाद शिक्षा विभाग और आयोग के बीच में चला जाता है मामला। थंब इम्प्रेशन से लेकर आधार कार्ड वेरिफिकेशन से लेकर अस्थायी निवास से लेकर EWS जातीय प्रमाण पत्र से लेकर और सीटेट की मार्क्स, यह सारी कारणें हैं जिसके कारण फर्जीवाड़ा शिक्षक की हुई है नियुक्ति। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य है कि 1992 से, जैसी जानकारी मिल रही है कि 1992 से विभिन्न फेज में बिहार में शिक्षक की बहाली मिली है। आपको पता है नियोजित टीचर्स हुए थे, 2006 में हुई थी शुरुआत, नीतीश की सरकार थी उस समय। अब ये 2012 में हुई और सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, यह था। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत 2012 में एक नियमावली बनी सीटेट की दक्षता के मुताबिक, जिसमें क्वालिटी को कंटिन्यूअस करने के लिए 2012 के बाद जो शिक्षक नियुक्ति हुए हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राइमरी से लेकर माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में भी करना अनिवार्य रखा गया है। इस तरह से सरकार के जो आंकड़े बता रहे हैं, अभी तक 5,20,000 शिक्षक नियुक्ति में 68,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जांच के घेरे में हैं। और ऐसे अभ्यर्थी का क्या होगा, ऐसे सुनने में आया है कि वेतन की भी कटौती होगी, जा सकते हैं जेल। यह अभ्यर्थी की परिणाम यह जांचोपरांत पता चलेगा कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं। अखबार की खबर को माने तो ऐसी अभ्यर्थी हजारों में है। और आपको पता है कि TRE1, TRE2, TRE3 में कितने शिक्षक फर्जीवाड़ा तरीका से पास किए, या तो फर्जीवाड़ा तरीका से डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के समय की जांच की बात, और जो एग्जामिनेशन में जो चोरी हुई कोहिनूर की घटना, हजारीबाग याद होगा आप लोगों को। इस तरह से ऐसे अभ्यर्थी अभी सड़कों पर है, बाट जोड़ रहे हैं नई नियुक्ति का, नए एडवर्टाइजमेंट का। हो सकता है इसमें विलम्ब, लेकिन ऐसे खबरें आ रही है। शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आप लोग भी सुना होगा कि जून में एडवर्टाइजमेंट आने की उम्मीद है और लगभग 1,20,000 से अधिक अभ्यर्थियों का होगा नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल। आप इसमें TRE1, TRE2, TRE3 हमारे जैसे भी अभ्यर्थी बहुत सारे थे प्रदेश में, और लगातार सड़कों पर खाक छीन रहे हैं, जो सर्टिफिकेट की गलत सर्टिफिकेट के आड़ में नौकरी ले लिए हुए हैं। फर्जीवाड़ा शिक्षक को बहाल कर दोगे, यह तो सरकार को मालूम था, लेकिन योग्य अभ्यर्थी सड़कों पर रहेगा यह तुझे मालूम न था, यह तुझे मालूम न था। अगर ऐसी बातें होती तो निश्चित तौर पर पहले टाइट वेरिफिकेशन होता, देर सही सवेर सही, सुबह हुआ सवेरा हुआ। आज जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। शिक्षक अभ्यर्थी साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है SES महोदय को कि कम से कम देर सही सवेर सही जो जांचोपरांत शिक्षक की प्रक्रिया, शिक्षक की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो तिथि तय की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। धन्यवाद।